फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। ग्राम पंचायत के मुखिया जी बड़ी दबंग है, अपनी मनमानी करते हैं, किसी का कुछ काम सुनते ही नहीं है। और वार्ड सदस्यों को तो समझिए कि एकदम मजदूरा समझ रहे हैं। बिल्कुल। न जनता के काम कर रहे हैं, न जनता के भलाई में कुछ कर, सिर्फ एक काम कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं। सोच रहे हैं अभी सोच रहे हैं कि हमने जो खर्च किया है उसको कैसे निकाले। वार्ड सदस्य भी जो हैं मजबूर हो गए हैं। इतना ही नहीं, जब कोई ग्रामीण जनता मिलने जा रहा है तो मुखिया जी अच्छा से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जनता मजबूर है क्या? जनता सच में मजबूर है? जनता मजबूर कभी नहीं है। जानकारी का अभाव है। जैसा कि आपने औरंगाबाद जिला में एक वीडियो आपने देखा होगा। हाँ। कि वोट न देने के बाद उनको किस प्रकार से हारे हुए मुखिया प्रत्याशी ने उठक बैठक करवाया और थूक भी चटाया। तो आखिर जो चुने गए हैं उस मुखिया जी को जनता या वार्ड सदस्य हटाए तो कैसे हटाए? हम आज आपको बताएंगे कि ऐसे मुखिया जी को कैसे आप हटाइएगा। अगर ये जनता हथेली पर रख के गद्दी पर बैठा सकती है तो वही जनता कान पकड़ के गद्दी से उतार भी सकती है। सिर्फ जानकारी का अभाव। अगर आप वार्ड सदस्य हैं या आम जनता हैं तो गलत ढंग से सोच कर रखकर नहीं, बल्कि आपके क्षेत्र में अगर विकास नहीं हो रहा है, मुखिया जी की उपस्थिति नहीं हो पा रही है, मुखिया जी नजर नहीं आ पा रहे हैं, या मुखिया जी जितने के बाद किसी केस में फंस गए हैं, तो आपका विकास गांव का कैसे हो, तमाम चीजों के बारे में बताएंगे कि आप अपने मुखिया जी को कैसे हटा। अगर अपने पसंद के लायक जनप्रतिनिधि नहीं हो, मुखिया जी आप चुन नहीं पाए हैं, लेकिन इन केन प्राकेन किसी तरह से मुखिया जी जीत गए हैं, लेकिन जनता में वो लोकप्रिय नहीं है, तो उनको कैसे हटाया जाए? मुखिया जी को बनाया गया है कि अपने क्षेत्र के विकास करें, और वो विकास के संबंध में नहीं सोच रहे, खुद अपना पर्सनली विकास कर रहे हैं, विकास करने में लगे हैं। तो आप अपने मुखिया जी को कैसे हटा सकते हैं, इन तमाम चीजों पर हम आज आपको बताएंगे। और मुखिया जी से भी कहना चाहेंगे कि इसको अन्यथा नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग केवल नियम बताने का कार्य कर रहे हैं। हमारा काम है सूचना लोगों को प्रेषित करना, और सूचना ही मतलब पावर है। आजकल के आधुनिक युग में, आईटी के युग में, अगर जिसके पास सूचना है वही पावरफुल है। मुखिया जी का हटाने का मतलब यानी कि इससे मुखिया जी को भी जानकारी मिलेगी कि हमको किन किन चीजों से बचना चाहिए, और तब हम अपना पद पर बने रहेंगे। इसीलिए सावधानी से काम कीजिएगा मुखिया जी, नहीं तो यह जनता भोली भाली नहीं रही, यह जनता आपको हटा सकती है। क्योंकि आज हम जानकारी देने वाले हैं कि मुखिया जी अगर जनप्रतिनिधि मन मुताबिक नहीं हो तो उनको कैसे हटाया। आप चाहते हैं कि केवल हम वार्ड सदस्यों को खुश रखें और जनता का ख्याल ना रखें, तो आप हटाए जा सकते हैं। भारी पड़ सकता है, लेकिन एक बात तो हम लोग किए नहीं, हम लोग तो अपना परिचय दिए नहीं अभी तक। तो मेरा नाम सुनील बॉबी है और इनका नाम अभय कुमार। तो आज हम लेके आए हैं बहुत ही विस्फोटक वीडियो लेकर आए हैं। आपके मन में विस्फोट, दिमाग की बत्ती जल जाएगी कि कैसे मुखिया जी को हटाया जाए। हालांकि सुनील जी, अब तक अपने इस मैटर पर, इस बिंदु पर आपने कोई वीडियो नहीं देख पाया होगा कि मुखिया जी को भी हटाया जा सकता है। लेकिन आज हम बता रहे हैं कि मुखिया जी को चुनाव जीतने के बाद भी हटाया जा सकता है। एक तरीके से नहीं, कई तरीके से मुखिया जी को हटाया जा सकता है। लेकिन हम लोग आज विशेष रूप से बात करेंगे कि जो जनता चुन रही है, चाहे जो वार्ड सदस्य हैं, वह मुखिया जी को कैसे पदच्युत करेंगे। लेकिन उन जनताओं का मनसा साफ रखना होगा। बिल्कुल। मनसा साफ नहीं है तो आप भी जेल जा सकते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि कार्य में बाधा उत्पन्न करना बहुत बड़ी कानूनन अपराध होता है। तो हम आपको बता दें कि मुखिया जी को, तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं, तो हम 30 सेकंड में बता देते हैं, चर्चा कर लेते हैं, दर्शकों को बता दे रहे हैं। बता देते हैं कि मुखिया जी को हटाया जा सकता है प्रशासनिक स्तर से तब हटाया जा सकता है जब मुखिया जी 6 महीने लगातार 3 बैठक में नहीं आ पाए, 6 महीने से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, या किसी आपराधिक मामले में 6 महीने से ज्यादा फरार है, तो उन्हें हटाया जा सकता है। उसके लिए जिला निर्वाची पदाधिकारी अनुशंसा करके उन पर स्पष्टीकरण पूछते हुए उनको पदच्युत कर सकता है। इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन हम आज ये हटाने की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा अहम भूमिका होगी तो मतदाताओं क्योंकि आम जनता कैसे मुखिया जी को हटा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो मुखिया जी को कैसे हटाया जाए? पहले ये आप बताइए कि मुखिया जी का चुनाव लोगों के मत से ही हुआ है, तो लोगों के मत से हटाया भी जा सकता है। उनका चुनाव तो ईवीएम मशीन से हुआ है जी, तो उनका हटाया जाना भी कागजी तौर पर
हो सकता है। हो सकता है। मुखिया जी ये नहीं समझे कोई क्वालिफिकेशन आप पास करके आए हैं तो जब भी सरकारें हटाएगा चाहे न्यायालय यानी हटाएगा, जनता ने चुना है तो जनता ही हटाएगा। जनता पास किया है, जनता ने आपको नंबर दिया है तो उसी नंबर से माइनस करके जनता आपको हटा सकते हैं। इसके लिए क्या कर टर्म दिया गया है, पंचायती राज अधिनियम 2006 में एक व्यवस्था दी गई है जिसको कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। तो निश्चित तौर पर अगर आप मुखिया बने रहना चाहते हैं तो लगातार जो भी नियमानुसार है उसकी बैठकों में आप शामिल होते रहिए, बैठकें लेते रहिए, लोगों का प्रस्ताव लेते रहिए, योजना लेते रहिए, तो आपको फिर कोई हटा भी तो नहीं आइए सकता। हम आज चर्चा कर लेते हैं कि मुखिया जी को कैसे हटाएं। मुखिया जी को हटाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत अच्छा, ये नहीं पहले है। हमको बता दीजिए कि मुखिया जी को अभी मान लीजिए कि 11वें चरण का चुनाव खत्म हुआ है जी जी बिल्कुल। और चुनाव खत्म ही हुआ है, और अगर 1 माह के अंदर में ही कोई चाहे कि हम मुखिया जी को हटा दे तो क्या हटा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हटा सकते। जब आप उसका कार्य नहीं देखे हैं कि ऐसा कैसे आरोप लगा दिए 6 महीना में तो उनका कार्य देख लें तो हटा सकते हैं। 6 महीना भी नहीं दे सकता, कम साल भर में अगर हम उनका कार्य तो देख लिए, 6 महीना में भी कोई कार्य नहीं किए तो हटा सकते हैं? नहीं। 2 सालों में हटा सकते हैं। हाँ, 2 साल तक मुखिया जी को मौका मिलेगा अपने आप को सिद्ध करने के लिए कि हम आप जो चुने हैं, जो जनता के भरोसा पर खरे उतर रहे हैं, यानी 2 कि साल आपके पास समय है। उनको ये अधिकार मिला है कि जो आपको अधिकार है उस कर्तव्य के रूप में लोगों के बीच में लाइए। 2 सालों तक आपको जनता मौका दे रही है, सरकार मौका दे रहा है, सरकारी नियम कानून मौका दे रहा है कि आप जनता का दिल जीतिए। अगर 2 साल में भी आप कोई जनता का दिल नहीं जीत पाए तो आपको हटाया जा अच्छा, ये सकता है। बताइए कि 2 सालों तक जनता ने काम दे किया और काम उनको सार्थक नहीं रहा, जी। तो क्या बीडीओ साहब के पास में आवेदन देने के बाद उनको हटाया जा सकता है? जी नहीं, सिर्फ आवेदन से नहीं हटाया जा सकता है। तो फिर से चुनाव होगा? चुनाव नहीं होगा, अविश्वास प्रस्ताव होगा। सिर्फ फिर से चुनाव नहीं होगा, उनको हटाने के लिए मतदान होगा। तो अविश्वास प्रस्ताव तो आज तक हम सुने हैं पर मुखिया के हटाने के लिए, तो मुखिया को भी हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता ये है। नियम में है। नियम में है। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव वार्ड सदस्य लाएंगे, अविश्वास प्रस्ताव वार्ड सदस्य भी लाएंगे, गांव जनता भी ला सकती है। यानी कि बैठक करने के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा जी सकता नहीं, है। सबसे पहले जैसे आवेदन देते हैं प्रमुख को हटाने के लिए जी, प्रधान निर्वाची पदाधिकारी जो कार्यपालक पदाधिकारी के पास कि यह जनता का विश्वास खो दिए हैं, उसी तरह से एक आवेदन देना किनके पड़ेगा। पास देना पड़ेगा? पहले आवेदन लिखना पड़ेगा, अच्छा अच्छा, उसके बाद आम जनता की तरफ से, और उसके बाद उस पर हस्ताक्षर अभियान चलाना यानी पड़ेगा। पूरे पंचायत के लोगों को करना होगा? जी नहीं, पूरे पंचायत में मात्र 20%। 20% माने ज्यादा हो जाए कम नहीं होना कम चाहिए। नहीं होना चाहिए। 20% यानी लोग- कि अच्छा, ये हम परसेंटेज जानेंगे कुल मतदाताओं की संख्या के अनुसार, हाँ, वहाँ की जनसंख्या के अनुसार? नहीं, कुल मतदाताओं की संख्या के अनुसार, यानी जनसंख्या के अनुसार नहीं। उसका 50 जो शब्द है, 50 मतलब 5वां भाग, मतलब 20%। अगर किसी ग्राम पंचायत में 5000 मतदाता है, 5000 पर चुनाव मुखिया का ही होता है, 5000 मतदाता है तो उसका 5वां भाग 1000 लोगों का 1000 शायद होना चाहिए। 1000 लोगों का हस्ताक्षर युक्त आवेदन आप बनाकर, और इसको भेजना का देना कहाँ है आपको पता है? नहीं। जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पास देना है। यानी पंचायती राज विभाग के जिला क्षेत्र से, हाँ, जिला क्षेत्र से जिला में आपको आवेदन देना आवेदन होगा, देना है। वहां से वह सर्टिफाइड होंगे, उसके बाद नहीं सर्टिफाइड होंगे, उसके बाद 15 दिन के अंदर उनको, आपको पता है कि नहीं कितना दिन, 15 दिन के अंदर उनको फिर वो बैठक करवाना है। बैठक करवा लेना है। यानी कि जो लोग आवेदन में हस्ताक्षर किए हैं, हाँ। वो और कुछ और लोग वो बैठक में शामिल होंगे। जरूरी नहीं है कि जो आवेदन में हस्ताक्षर किए हैं से आए ही। अच्छा, माने कि हस्ताक्षर कर दिए और नहीं है लोग? नहीं, मान लिया बहुत बीमार पड़ सकते हैं, हाँ, कहीं जा सकते हैं, हाँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि हस्ताक्षर किए हुए हैं 1000 से 1000 आदमी वहां पर आना चाहिए। अच्छा अच्छा, जो बैठक बुलाएंगे, बैठक बुलाने के बाद उस गांव के 20% जितनी हाँ, जितना उसमें भी 20% उपस्थिति होना चाहिए, कोरम पूरा होना चाहिए। कोरम पूरा होने के बाद जो ग्राम सभा की बैठक होगी, उस ग्राम सभा में प्रत्यक्ष मतदान हो जाएगा। अच्छा, प्रत्यक्ष मतदान हो जाएगा। अगर प्रत्यक्ष मतदान में जो परेशानी आ रही जो है, आरोप लगाया गया वो आरोप सही निकलेगा? कोई आरोप नहीं, इन्होंने जनता का विश्वास खो दिया है। बस ये जनता का विश्वास खो दिए हैं। जो जिला निर्वाची पदाधिकारी की अध्यक्षता में जो होगी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी की अध्यक्षता में हो सकती है, वो किसी को नियुक्त कर सकते हैं। बिल्कुल। तो उस वहाँ पर अगर जनता चाहेगी तो बैलेट बनेगा, हाँ या ना में।
कोई अविश्वास कोई भी प्रक्रिया अपनाया जा अविश्वास सकता है। प्रस्ताव के पक्ष में कितने लोग हैं, अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में कितने लोग हैं। इसमें यही है कि जो पक्ष में लोग अगर ज्यादा हुए तो मुखिया जी को अध्यादेश से हटाया जा सकता है। तो मुखिया जी को हटाने का एक सिंपल तरीका है, लेकिन अभी तक आपको हम बता दें पूरे बिहार में किसी भी मुखिया को हटाया नहीं जा सका, नहीं हटाया जा सका, क्योंकि कौन इतना मतलब लेकिन आज तो जनता जागरूक हो गई है। जब गाँव में व्हाट्सएप ग्रुप है, मोबाइल है, फ़ोन है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। अगर जनता चाह जाए तो मुखिया जी को हटा सकते। लेकिन यह भी तो बात है कि मुखिया जी अपने पंचायत के सभी जनता को खुश भी तो नहीं रख सकते हैं। जैसे माने कि 15 पंचायत 15 वार्ड है, तो 15 वार्ड में तो एक बार तो काम नहीं ना हो पाएगा। मुखिया जी को भी पक्ष को देखिए काम नहीं होने के बाद जनता का विश्वास खोना, यानी कि व्यवहार सबसे व्यवहार होना चाहिए। जनता काम तो जान रही है, मुखिया जी के पास तो पर्याप्त कारण है कि फंड इतना ही है, आप ही लोग बताइए। अच्छा, काम नहीं होने पर जनता कैसे आरोप लगे, जबकि सारे कार्यों को ग्राम सभा ही पारित करती है। तो ये आरोप तो लग ही नहीं सकता कि हमारे यहाँ काम नहीं किए, क्योंकि आप ग्राम सभा की मोहर लगी हुई है। लेकिन मुखिया जी जनता का विश्वास खो दिए हैं, व्यवहार बढ़िया नहीं करते हैं, या दबंगई करते हैं, या गलत कार्यों में लिप्त हैं। उस परिस्थिति में जनता हटा सकती है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है। और वहाँ जिला पंचायती राज विभाग में उनको आवेदन देना होगा। 15 दिनों के अंदर पंचायती राज विभाग के जो पदाधिकारी होंगे वह बैठक लेंगे, और बैठक में सिद्ध हो जाएगा कि सचमुच में अविश्वास प्रस्ताव लायक है, तो उसमें अविश्वास प्रस्ताव लाकर उनको कानूनन ढंग से हटा दिया जाएगा। और उसके बाद अगर उप मुखिया जो है, अच्छा, जनता कब चाहेगी कि इनको हटा दिया जाए? हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कह रहे हैं। पहला, अगर 2 साल तक लाएं आप, 2 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाएं, और अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में ज्यादा मत पड़ गया तो मुखिया जी वही रहेंगे। आप चाहिए कि फिर हम 2 महीना के बाद ला देवे? नहीं होगा। कब होगा फिर? 1 साल तक फिर इंतजार करना पड़ेगा। 1 साल तक फिर, यानी कि 1 साल के अंदर फिर नहीं लाया जा सकता? नहीं, अविश्वास प्रस्ताव 1 साल के बाद ही। 1 साल के। अच्छा, और यह तब तक लाया जा सकता है जब तक चुनाव नहीं हो तब तक? नहीं। मुखिया जी के कार्यकाल समाप्ति के 6 महीना पहले तक, मतलब लास्ट के 6 महीना तक में आप नहीं ला सकते हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग भी तो 6 महीना समय लेता है ना। जब मुखिया जी को हटा दिए आप, तो 6 महीना के अंदर चुनाव करवाना होता है, तो 6 महीना बचबे करेगा। तो चुनाव कब होगा? फिर तो चुनाव आ ही जाएगा, आम चुनाव हो जाएगा। तो 6 महीना पहले तक, 6 महीना के पहले आप अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं मुखिया जी पर। लेकिन यह जो बहुत ही मतलब रेयर एंड रेयरेस्ट केस होगा। माने मतदाताओं को भी चाहिए कि छोटी छोटी बातों पर इस तरह की प्रक्रिया नहीं लाए। तब अजीज हो गए जब मुखिया जी भी निश्चिंत रहें, छोटी मोटी गलतियों की जनता माफ कर देगी। लेकिन अगर आप इतना अजीज कर दीजिएगा तो जनता तो एक कदम उठाएगी ही ना। तो आपने भी देख लिया कि मुखिया जी को कैसे हटाया जा सकता है। मुखिया जी को जो सोच रहे होंगे कि मुखिया जी तो हट ही नहीं सकते हैं, तो नहीं, यह व्यवस्था दिया हुआ है पंचायती राज। तो इसमें हम लोग किसी को भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो कानून का जो नियम है पंचायती राज विभाग का बनाया हुआ है, केवल उसको हम बताने का काम कर रहे हैं। और मुखिया जी को भी जानकारी हो, वार्ड सदस्य को भी जानकारी हो, आम जनता को भी जानकारी हो, इसको लेकर यह खास वीडियो को बनाया गया। हम लोग जो इतना अच्छी जानकारी ढूंढ कर लाते हैं और हम लोग जनता को बताने का प्रयास करते हैं, जनता को बताते भी हैं, लेकिन जनता से भी हमारी कुछ अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है? अपेक्षा यही है कि चैनल पर हमारे अभी तक यूट्यूब जो बताता है हम लोगों को, जो मेल भेज रहा है कि 70% जो आपके जो व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए। तो ऐसा ना कीजिए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए कि हमारी शक्ति बढ़े, ताकत बढ़े, हमारी सदस्यता संख्या बढ़े, जिसमें आपका जो भी आवाज हो हम उठाएं तो सरकार तक जल्द से जल्द पहुंचे। और आपको इसी तरह से रोचक जानकारी हम देते रहें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। चलिए, इसके संबंध में और क्या आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए, और यह अपना नाम और किस जिले से हैं, किस प्रखंड से हैं, जरूर बताने का कार्य कीजिएगा। और अपनी समस्याओं को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के पास में अगर जानकारी रोचक लगी हो तो दोस्तों के पास में जरूर शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। 4th व्यूज, चौथा विचार।